मकर और वृश्चिक ज़्यादा खतरनाक कौन? देखिए कि आपको अगर ये पूछा जाए कि मकर राशि के लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं या वृश्चिक राशि के लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो लोग आपको यही कहेंगे कि वृश्चिक राशि के लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लोग ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि लोग ऐसा भुगतते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों से जो लोग लपेटे में आते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर एहसास हो जाते कि वृश्चिक राशि के जातक कैसे होते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग ही कहती है। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ज़्यादा खतरनाक मकर वाले होते हैं। आखिर ऐसा क्या है? एस्ट्रोलॉजी ऐसा क्यों कहती है, जबकि दुनिया ऐसा क्यों कहती है कि वृश्चिक राशि वाले बहुत ही खतरनाक है? हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। पहले आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, उसके बाद आपको जो है अपना कमेंट करना है कि आपके हिसाब से कौन ज़्यादा खतरनाक है, मकर खतरनाक होता है कि वृश्चिक खतरनाक होता है। देखिए, मकर और वृश्चिक राशि का पहले परिचय कराते हैं। मकर राशि 10वें भाव की राशि होती है और वृश्चिक राशि वाले 8वें भाव की राशि होते हैं। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं तो वृश्चिक राशि के मंगल देव स्वामी होते हैं, और ये वजह कि दोनों राशियाँ पावरफुल मानी जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में शक्तिशाली राशियों में दोनों राशियों का नाम शुमार होता है, मकर और वृश्चिक। अब सवाल वही पहले वाला फिर से हमारे सामने आ रहा है। दुनिया कहते हैं कि वृश्चिक राशि वाले बहुत ही खतरनाक होते हैं। कहते हैं कि मेरा आज भी गर्दन में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो कहीं न कहीं गर्दन पर वो चपत खाया होगा उन्होंने। लेकिन एस्ट्रोलॉजी कहती है कि मकर ज़्यादा खतरनाक है। कैसे हैं जरा समझिए। देखिए, दरअसल वृश्चिक राशि का जो खतरा होता है, वृश्चिक राशि जिस तरह से खतरनाक होते हैं, ये सिर्फ अल्पकालिक दृष्टि से होते हैं, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में होते हैं। कुछ समय के लिए ये खतरनाक होते हैं, और खतरनाक या बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं जी। अगर आप किसी, मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, वृश्चिक राशि वाला कोई लड़का है और उसकी बहन है, और आप अगर उसकी बहन से छेड़खानी करते हैं तो वृश्चिक राशि वाला जो है आपको हाथों हाथ वहाँ पर आपकी ऐसी धुनाई करेगा कि जिंदगी भर तक आप याद रखोगे। उस समय वृश्चिक आगे न देखता है न पीछे देखता है, जो होगा सो देखा जाएगा। कोर्ट केस बनेगा, पुलिस केस बनेगा, जो होगा देखा जाएगा। मंगलदेव जो है तत्काल ताकत देते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों को अगर ऐसी कहीं घटना, ऐसी कहीं बातें होती है तो वे अपना नियंत्रण खो देते हैं, और कभी कभी तो बड़े जो अपराध भी कर लेते हैं। इनका आवेश, जुनून इतना ज़बरदस्त होता है, बहुत ही पाषण होता है जी। व्यवहार में कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हिंसकता आ जाती है वृश्चिक राशि के जातकों में। और अगर किसी के उनके मंगलदेव कुंडली में बहुत ही मजबूत है, मंगल किसी के उनके मजबूत हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही ऐसा आवेश रहता है। तो अब आप अल्पकालिक दृष्टि से देख लिया कि वहाँ दुनई वो मात खाकर ही घर पर आना है, रोते रोते घर पर आना है। वजह क्या कि वृश्चिक राशि के किसी बहन को आपने छेड़खानी कर ली जी। ये वृश्चिक राशि का जातक सहन नहीं कर पाया, ये हुआ है आपके। लेकिन दूसरे दिन आप कुछ अलग नज़ारा देखेंगे। दूसरे दिन आप देख सकते हैं कि वृश्चिक राशि के जातक ने अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट कर दी, आपके कुछ खून बहने लग गया है, तो जाहिर है कि फिर आप उसके खिलाफ़ पुलिस केस कर लेते हैं। और जब पुलिस केस कर लेते हैं तो जाहिर है कि मामला फिर कानूनी मामला बन जाता है, जिसमें वो वृश्चिक राशि का जातक भी जो है कानूनी मामले में उलझ जाता है जी। साथ में ये भी हो सकता है कभी कभी वृश्चिक राशि जातक 8वें भाव की राशि है तो इनके खुद के भी चोट लग जाती है, यानी किसी को ऐसा मारते पीटते इनके खुद के चोट लग जाती है। इनकी खुद की कभी उंगली क्रैक हो जाती है, कभी कहीं हाथ में क्रैकनेस आ जाती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं। ये इनका आवेश मंगल इतना ज़बरदस्त इनकी बॉडी को एक्टिव बना देता है उस समय। तो दूसरे दिन कभी कभी आप ऐसा भी देखते कि उसका खुद की कहीं उंगली टूट गई या खुद भी इस तरह से कोई नुकसान कर बैठा है जी।
और तीसरा ये कि वृश्चिक राशि के जातक जो ये मौके पर हिसाब चुकाते हैं, इनमें एक साइकोलॉजिकल फियर पैदा हो जाता है, मनोवैज्ञानिक भय। इनको दूसरे दिन ही डर पैदा होने लगता है कि आज तो चलो मैंने उसकी पिटाई कर ली, लेकिन भविष्य में कभी भी ये मेरी पिटाई कर सकता है, ये अपने दोस्तों को ला सकता है, अनजान जगह पर अगर मुझे अकेला देखा तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। यानी उसमें एक अज्ञात भय पैदा हो जाता है, हिडन फियर पैदा हो जाता है, और दूसरे दिन वो वृश्चिक राशि का जातक डरता हुआ दिखता है। तो अब इसे आप अच्छी तरह से समझ गए मकर राशि के जात को, और सभी दर्शकों को कहते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो मकर राशि वाले वृश्चिक राशि वाले दोनों देख रहे हैं, तो दोनों को हम कहना चाहते हैं कि आप समझ गए वृश्चिक राशि वाला अल्पकालिक दृष्टि से खतरनाक साबित होता है कुछ समय के लिए। दूसरे दिन वो बहुत ही कमज़ोर, लाचार और बेबस इंसान बन जाता है, और फिर उस लड़के को उससे कोई खतरा भी नहीं रहता है, कोई डर भी नहीं रहता है। सोचे ये खुद ही जो है इतना परेशान है, अब आगे कोई नुकसान नहीं कर सकता। और वृश्चिक राशि वाला दोबारा किसी का कभी नुकसान भी नहीं करता, दोबारा तो उनमें डर पैदा हो, तो एक बार वो गुस्से में जो कर लेते हैं बस वही उनकी ताकत वहीं एंड हो जाती है। ये वृश्चिक में होता है, मंगल वो ताकत खींच लेते हैं इनकी, और फिर इनके दूसरे टेंशन शुरू हो जाते दिमाग में। 8वें भाव की राशि है तो इनके दिमाग में कोई न कोई हिडन फियर, चिंता, टेंशन आ ही जाते हैं जब भी ये ऐसा कहीं हमला करते या ऐसे कहीं लड़ाई झगड़े करते तब। चलिए, तो वृश्चिक राशि का समझ गया। ये थोड़े समय के लिए, एक दिन के लिए खतरनाक साबित होते, बाद में जो हैं इनसे कोई खतरा नहीं, और खुद दुखी होते, परेशान होते हैं, जेल भुगतते हुए दिखते हैं। मकर राशि की स्थिति बिल्कुल अलग है। मकर का खतरा अल्पकालिक नहीं होता है, शॉर्ट टर्म में आपको मकर से ऐसा कोई खतरा भी नहीं लगता है। मकर का खतरा जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, यानी मकर का खतरा दूसरे दिन से शुरू होता है। आमतौर पर पहले दिन पर मकर से कोई खतरा नहीं होता है इंसान को। चलिए इसी एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। मान लीजिए मकर राशि का कोई पुरुष है, लड़का है, उसकी बहन को किसी ने छेड़खानी कर दी, मोलेस्टेशन कर दिया। ये बात बहन ने मकर राशि के बेटे भाई को बताई। मकर राशि के भाई ने ये तो डिसीजन ले लिया कि जिसने भी छेड़खानी की गलत किया है, यानी ये गैर कानूनी काम किया है, और महिला के लिए ऐसी छेड़खानी करनी भी नहीं चाहिए। तो मकर इस डिसीजन पर तो तुरंत पहुंच जाते कि उसने गलत किया और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा क्या मिलनी चाहिए, किस रूप में मिलनी चाहिए, ये फैसला करते हुए मकर बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हैं। हर मकर समस्या का समाधान 2 स्तर पर करता है जी। ऐसी स्थिति में मकर ऐसा नहीं कि ऐसा सुनते वृश्चिक राशि के जातक वहाँ जाकर भीड़ पड़े उस लड़के से, ऐसा नहीं होता है। यह सच है कि बहन अगर ये ऐसी शिकायत करेगा तो मकर एक बार उस लड़के से उसके घर जाकर जरूर मिलता है, मिलकर एक बार इंसानियत के नाते उसको समझाता जरूर है कि ये गलती की है, ये गलती आगे नहीं होनी चाहिए। उसको समझा सकते हैं कि तेरा भविष्य खराब हो जाएगा और साथ में हमारी बहन की ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी, तो आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए, जो हो गया सो हो गया। अगर मकर को ऐसा लगता है कि सामने वाले की आत्मा समझ गई है कि गलत है, मान लीजिए सामने वाले ने सॉरी फील कर दी कि हाँ भाई आगे से नहीं करूँगा, भूल हो गई, कुछ ऐसा होता है, तो मकर इस डिसीजन पर पहुँच जाता है कि मैटर एंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। फिर थोड़ा बहन को भी समझा देते, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आगे तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उस लड़के को समझा दिया। मकर सबसे पहले एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ये हर मकर की खासियत होती है। मकर राशि जात को यहाँ कमेंट करके बताना कि आप लोगों का ऐसा नेचर है क्या, हम तो एस्ट्रोलॉजी के आधार पर बता रहे हैं, आपका जीवन कैसा है, क्या ऐसा होता है कि आप हर ऐसी सेंसिटिव प्रॉब्लम में एक बार कन्वर्सेशन जरूर करते हैं, उस इंसान को समझाने का प्रयास करते हैं ताकि समझने से समझ जाए तो ये प्रॉब्लम यहीं ख़त्म हो जाए। कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइए। कमेंट करने से पहले आप जय बजरंग बली लिखिए इस बार, क्योंकि बजरंग बली की बात है, आपकी राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं, तो इस वीडियो पर जय बजरंग बली ही लिखिए आप लोग जी, मंगल से कनेक्ट हो जाइए। तो पहला तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये कि मकर राशि वाला उस लड़के को जब समझाते हैं और वो समझने के मूड में नहीं होता है, अड़ता है, क्या हो गया, क्या गलती हो गई, ये है वो है, कुछ बोलने लगता है, तब भी मकर वहाँ आवेशित नहीं होता है, और ऐसा नहीं कि वहाँ लड़ाई झगड़े करने लग जाए, उसके थप्पड़ मारने लग जाए। तब मकर डिसीजन लेता है कि कल यानी दूसरे दिन अब इस पर पुलिस केस लगवाना है या ये मामला पुलिस में दर्ज करवाना है। उसके बाद मामला सेंसिटिव होता है, गंभीर होता है, तो मकर राशि वाला उस मामले को जो है फिर पुलिस में दर्ज करवा लेते हैं, FIR दर्ज होते और कानून के अनुसार उस मामले का समाधान कर लेते हैं।
वो लड़का जो है पुलिस केस में फंस जाता है, कानून में उलझ जाता है, जो सज़ा मिलनी होती है कोर्ट उसे सज़ा दे देते हैं। सज़ा भुगतने के बाद वो लड़का उस मकर राशि वाले इंसान से जिंदगी भर तक डरे डरे रहता है। हमेशा उसमें डर पैदा होता है कि इनकी बहन से कोई छेड़खानी कर दी तो मेरी फिर से ज़िंदगी खराब हो जाएगी, मुझे फिर से जेल जाना पड़ सकता है। मकर राशि की जात को अब आप देख लिया कि मकर का खतरा जो है दीर्घकालिक रहता है, जिंदगी भर तक का खतरा रहता है मकर से लोगों को। तो मकर खतरनाक ज़्यादा है ये, क्योंकि ये दीर्घकालिक खतरनाक बनता है, लॉन्ग टर्म डेंजरस बनता है आप लोगों के लिए। तो मकर ज़्यादा खतरनाक है। जो शुरू में हमने पूछा कि मकर ज़्यादा खतरनाक है या वृश्चिक ज़्यादा खतरनाक है, तो वृश्चिक राशि तो तत्काल ज़्यादा खतरनाक बनते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए खतरनाक है, बाद में वे खुद परेशानी में दिखते हैं। मकर राशि के लोग पहले दिन तो नॉर्मल दिखते हैं, दूसरे दिन खतरा पैदा होता है मकर से आपको, दूसरे दिन मकर खतरनाक बनते हैं, फिर ये जिंदगी भर तक मकर आपको खतरनाक ही लगते हैं। तो मकर खतरनाक है, ये तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमने बताया है। आप अब कमेंट करके बताइए कि आप वृश्चिक को ज़्यादा खतरनाक समझते हैं या मकर राशि वालों को ज़्यादा खतरनाक समझते हैं। कमेंट कीजिए, सभी का कमेंट आना चाहिए। कमेंट करने से पहले जय शनिदेव, आप जय बजरंगबली, क्षमा करें, आप जय बजरंगबली सभी लिखिए। आप लोग मकर राशि के हैं या वृश्चिक राशि के हैं, दोनों लिखिए और इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए आप। बस ये वीडियो हमने कंपैरिजन के आधार पर बताया था। दोनों राशियों को, मकर राशि को, वृश्चिक राशि को, दोनों को हम कहना चाहते हैं कहीं लड़ाई झगड़े नहीं करने, शांत रहना है, समझाइश करनी है और दुनिया में रहना है और लोगों के साथ रहना है, समझकर चलना है, खुद समझना है, दूसरों को भी समझाना है। इस तरह से अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन जीना है। कानून कहीं भी हाथ में नहीं लेना है, कानून नहीं तोड़ना है। मामला ऐसा है, कानून को सौंप लीजिए, कानून अपना काम करता। आप लोग कानून तोड़कर खुद कानून में फंस जाते हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को अवश्य हाइप करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।